Ji, today our topic is bus topology, A2 bus topology. First of all, we are going to discuss what is a bus topology. Yeah, rather, first of all, we have to know about this one. Okay, what does this particular word topology mean? Topology mean Topology means the way a network is designed is called as topology. There are multiple types of topology, but as far as this bus topology is concerned, we are going to discuss this bus topology right now. The diagram of that topology can be this. This particular computer will be considered as a server. With that server, one main wire is connecting other separate computers. These particular computers, which I am going to label, they are called as clients, and the one which is basically connecting each and every single piece of computer, तो वो आपका सर्वर के तौर पर डील किया जाता है. इन अदर वर्ड्स इफ वी से कि सर्वर इज द मेन सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क इन विच आपके तमाम कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं विद दैट मेन सिंगल वन लाइन. दिस main one line is also called as backbone of this particular network. For example, if this wire gets damaged from anywhere, if this main wire is damaged from this point, the whole network is disconnected. तो यहाँ पे आपके पास देखने में ये चीज है कि सर 1 2 3 सर्वर के ठीक है साथ कनेक्टेड है, लेकिन 3 के बाद जाते ये वायर आपकी डैमेज हो रही है. तो ये आपके पास बेसिकली आपका बस टोपोलॉजी का बेसिक डिसएडवांटेज है कि जहां पे आपका वन वे मेन वायर कहीं से भी आपकी डैमेज हो जाए, द होल नेटवर्क गेट्स डाउन. द एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस नेटवर्क इज कि इसकी कॉस्ट आपकी चीप है जस्ट बिकॉज कि ये एक सिंगल वन वायर है. उस सिंगल वन वायर की वजह से आपकी इतनी कॉस्ट ज्यादा लगती नहीं है. सेकेंड एडवांटेज इसका एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर इज इजी. You can easily add any particular computer. For example, if I have to add one other computer, तो मैंने उस मेन वायर को इंटरसेक्ट किया, उसके साथ एक ज्वाइंट एस्टेब्लिश करके उस वायर को, ठीक है, तो 6 कंप्यूटर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं. अगर मैंने किसी कंप्यूटर को प्रॉपर डिस्कनेक्ट करना है, तो लेट्स सपोज सिंपल आपने उस कंप्यूटर को रिमूव किया है, तो ये जो इंटरसेक्शन थी, इस इंटरसेक्शन को आपने प्रॉपर कनेक्टर लगा के इस वायर को दोबारा से जब आप स्टैब्लिश कर देंगे, तो ईच एंड एवरी सिंगल कंप्यूटर आपका वापस इसके अंदर नेटवर्क पे काम होता रहेगा. अब वी आर नाउ जंपिंग टू कैसे इसके अंदर काम किया जाता है. अब इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है, ईच एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ कंप्यूटर इस तरीके से काम करेगा कि जैसे अगर सपोज के जो फर्स्ट कंप्यूटर है वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, विद 1 and 2, आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहा है 2 के साथ, डाटा ट्रांसमिट किस तरीके से करेगा. आपका जो कंप्यूटर 1 है वो पैकेट्स भेजेगा सर्वर के पास. सर्वर अगर उसको अप्रूव करता है तो यहां से आपका फिर इधर आपका 2 के ऊपर ये जो हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज हाउ एवरी सिंगल पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 टू सर्वर टू कंप्यूटर नंबर 2. तो इस तरीके से आपके पास ट्रांसमिट आपकी डाटा कम्युनिकेशन आपका होगा. देयर इज वन डिसएडवांटेज इन दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी. वो टोपोलॉजी का इसका डिसएडवांटेज नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, यहां पे कंप्यूटर 3 लेट्स सपोज wants to send data to computer number 4, सेम टाइम के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती. द रीजन कि एक कंप्यूटर जब ऑलरेडी कम्युनिकेशन आपकी चल रही है इस नेटवर्क के अंदर, तो बाकी कम्युनिकेशन किसी भी और कंप्यूटर की आपके पास नहीं होगी. ये इसका ड्रॉबैक है. अब ये इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ये रुकता कैसे है. तो एक टॉपिक इसके अंदर आपके पास यूज की जाती है, एक टेक्निक है कि जो आपके पास बेसिकली यूज किया जाता है CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन. तो ये एक आपके पास चीज है कि जो आपके पास ये टेक्निक बस टोपोलॉजी में, रिंग टोपोलॉजी में ये आपकी यूज की जाती है कि जो आपका बेसिकली चेक करता है कि जैसे ही तो दूसरा कोई कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर 3 अब एस्टैब्लिश करना चाह रहा है कनेक्शन 4 के साथ, अब डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो ऑलरेडी आपके पास कम्युनिकेशन अगर उस लाइन पर चल रही थी, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट कर देता है
कि कोई और कंप्यूटर अगर आपके पास अगर करने की कोशिश कर रहा है जो डाटा ट्रांसमिट, तो उसको वो पहले चेक करेगा कि जो लाइन थी, जो कैरियर था, क्या वो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो इलेक्ट्रिक सेंस आपके पास, जो इलेक्ट्रिक करंट जो था, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट जो था आपका, वो उस करंट के थ्रू, ठीक है, आपके पास चेक कर लिया जाएगा कि वो करंट आपके पास, ये CSMA चेक करेगा कि कोलिजन तो नहीं आ रही। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर कोलिजन किस तरीके से, आपके पास डाटा क्या है, लॉजिकल है, लॉजिकल में डाटा कोलिजन किस तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, एक पैकेट आपका इधर से यू ट्रांसमिट हो रहा है सर्वर से यू की तरफ। अब कंप्यूटर 3 का डाटा ट्रांसमिट होना है सर्वर की तरफ अप्रूवल के लिए, तो यहां से आपके पास डाटा ट्रांसमिट इस लाइन के ऊपर जो सिंगल मेन वायर थी, जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो वो डाटा कोलाइड होगा। अब आपका कोलिजन यहाँ पे क्या बन रहा है, कोलिजन ये है कि आपके पास इसके अंदर जो बेसिकली डाटा है वो मिक्सअप हो सकता है। पैकेट्स के अंदर आपके 2 पैकेट्स हैं, यहाँ पे कुछ भी कम्युनिकेशन, आपकी जो भी डाटा लिखा हुआ है वो इसका डाटा इसके साथ मिक्सअप होके कोई न्यू चीज आपके पास बन सकती है। तो इस तरीके से वो डाटा आपका कुछ और चीज बन जानी थी, जिसको अवॉइड करवाया गया कि आपके पास इसमें ये है कि डाटा ट्रांसमिट ही ना कर सके कोई और पर्टिकुलर कंप्यूटर, कि किसी का सॉफ्टवेयर आपका चेंज ना हो। एक और डिसएडवांटेज इस नेटवर्क का क्या है, ये सिंगल वायर है। जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इस वायर के साथ अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास क्या है कि वो उस सिग्नल की जो लेंथ है वो आपकी वीक होती जाएगी, तो ट्रांसमिशन रेट आपके पास इसके अंदर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल मेन वायर है, आप इंटरसेक्ट करके उसके ऊपर कनेक्शन जब आप स्टैब्लिश कर रहे हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स का, तो डाटा ट्रांसमिशन रेट आपके पास जो है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा। फिर इसके अंदर आपके पास ये एक यूज किया जाता है जो टर्मिनेटर है। दिस बेसिकली टर्मिनेटर इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अ पैकेट। अगर आपके पास 2 सिनेरियो बनते हैं, या एक ही की बात करते हैं अभी, कि अभी हमारे पास क्या है कि जी आपके पास अगर सपोज करें 1 ने सर्वर के ऊपर पैकेट भेजा है, 2 को ट्रांसमिट करना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर्वर जो है जैसे ही मैसेज को ट्रांसमिट कर दे तो 2 शट डाउन हो जाए, 2 आपके पास ऑफ हो जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो फिर क्या होगा, अब देखिए उसके ऊपर पैकेट के ऊपर उसका रिसीवर का IP एड्रेस और मैक एड्रेस इज मेंशन्ड है, अब 2 ऑफ हो चुका है तो रिसीवर के पास वो मैसेज नहीं आना, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीवर ऑफ है जो उसको चेक नहीं कर सकता कि कौन सा आपका IP एड्रेस है, इसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो यहाँ से 3 के पास पहुंचा, रिसीवर IP या मैक एड्रेस डिफरेंट है तो आपका रिसीव नहीं होगा। सेम इज द केस ओवर हियर 4 और 6 और 5 के पास। तो फिर आखिर में जब वो टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा तो दैट मीन्स कि वो किसी को भी पैकेट नहीं मिला तभी टर्मिनेटर के पास पहुंचा है। तो इसके ऊपर अगर वो टर्मिनेट ना करे तो ये आपके पास लाइन को ऑक्युपाई रखेगा। तो लाइन को फ्री करने के लिए कि लाइन आपकी अवेलेबल हो जाए और आपकी फ्री किया जाए, तो इसको हम इस तरीके से टर्मिनेटर को यूज करेंगे कि जो सिग्नल को एब्जॉर्ब करके टर्मिनेट कर देगा और वो आपके पास बेसिकली पैकेट आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि किसी को मिला नहीं था। जब वो डिस्ट्रॉय हो गया तो लाइन आपकी कंप्लीटली अवेलेबल है और उस सिनेरियो के ऊपर आपका कोई और कंप्यूटर इमीडिएटली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। ये था आपका बस टोपोलॉजी। इस बस टोपोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें।